1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका शासनकाल आधुनिक भारतीय इतिहास में एक स्मरणीय काल रहा, क्योंकि उसने युद्ध व व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्यों को संपन्न किया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रियासतों को 3 भागों में विभाजित किया था। वह भारतीय रियासतों की उपाधियों व पदवियों पर सदा ही प्रहार करता रहा। डलहौजी ने मुगल सम्राट की उपाधि भी छीनने की कोशिश की थी, पर अपने इस कार्य में वह सफल नहीं हो सका। डलहौजी नगर औपनिवेशिक भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर ही पड़ा है। लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण सफलताएं इस प्रकार से हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849। डलहौजी की प्रथम सफलता थी मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह, 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या और हजारा के सिख गवर्नर चतर सिंह के विद्रोह ने पंजाब में सर्वत्र अंग्रेज विरोध की स्थिति पैदा कर दी थी। अतः डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को पेंशन दे दी गई। इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है, ये युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया। 1885 लोअर बर्मा तथा पीगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी के समय में ही किया गया। उसके समय में ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, जिसका परिणाम था बर्मा की हार तथा लोअर बर्मा एवं पीगू का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया गया है। इसने भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांटा था। प्रथम वर्ग, इस वर्ग में ऐसी रियासतें शामिल थीं जिसने न तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी और न ही कर देती थी। द्वितीय वर्ग, इस वर्ग में ऐसी रियासतें भारतीय सम्मिलित थीं जो पहले मुगलों एवं पेशवाओं के अधीन थीं, पर वर्तमान समय में अंग्रेजों के अधीनस्थ थीं। तृतीय वर्ग, इस वर्ग में ऐसी रियासतें शामिल थीं जिसे अंग्रेजों ने संधों द्वारा स्थापित किया था। डलहौजी ने ये तय किया कि प्रथम वर्ग या श्रेणी में जो रियासतें हैं जिनकी गोद लेने के अधिकार को हम नहीं छीन सकते, दूसरे वर्ग या श्रेणी के अंतर्गत आने वाली रियासतों को हमारी आज्ञा से गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। हम इस मामले में अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी, वैसे प्रयास अनुमति देने का ही रहेगा, परंतु तीसरी श्रेणी या वर्ग की रियासतों को उत्तराधिकार में गोद लेने की अनुमति कदापि नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय रियासतों का इन 3 वर्गों में विभाजन लॉर्ड डलहौजी ने अपनी मर्जी से किया। इस प्रकार डलहौजी ने अपने विलय की नीति से भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक अंग्रेजी राज्य का विस्तार कर दिया। व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय कर लिया। कामन सभा में जोसेफ हंग ने इस विलय को, जिसकी लाठी उसकी भैंस, की संज्ञा दी थी। इसी प्रकार संभलपुर के राजा नारायण सिंह, झांसी के राजा गंगाधर राव और नागपुर के राजा रघुजी तृतीय के राज्यों का विलय क्रमशः 1849, 1853 एवं 1854 में उनके पुत्र या उत्तराधिकारी के अभाव में किया गया। उन्हें दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं दी गई। लॉर्ड डलहौजी ने उपाधियों तथा पेंशनों पर प्रहार करते हुए 1853 में कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। 1855 में तंजौर के राजा की मृत्यु होने पर उसकी उपाधि छीन ली। डलहौजी मुगल सम्राट की भी उपाधि छीनना चाहता था, परंतु सफल नहीं हो सका। उसने पेशवा बाजीराव द्वितीय की 1853 में मृत्यु होने पर उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया। उसका कहना था कि पेंशन पेशवा को नहीं, बल्कि बाजीराव द्वितीय को व्यक्तिगत रूप से दी गई थी। हैदराबाद के निजाम का कर्ज अदा करने में अपने को असमर्थ पाकर 1853 में बरार का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ के रेजिडेंट आउटरम ने अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करवा दिया।